बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही अहम और मखसूस सबक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। हमारे मदारिस के अक्सर तलबा इकराम बहुत ऐसे होते हैं जो अपने असातिज़ा इकराम के दरमियान घंटियों में अच्छी तरीके से सबक सुना देते हैं। हिदायतुन नौ के असबाब हों या क़वाइदुन नौ के असबाब हों या नौ की कोई भी किताब हो, अच्छी तरीके से वो सबक सुना देते हैं। लेकिन उन तलबा को अगर किसी अरबी अदब की किताब दे दी जाए और उन्हें कहा जाए कि सही तरीके से इसकी इबारत हल कर लीजिए और इसकी जो एक नहवी तरकीब है उस तरकीब को कर कर बताइए, तो वो तलबा कुछ भी नहीं समझ पाते। क्या मुब्तदा है, क्या ख़बर है, कौन फ़ाइल है, कौन मफ़ूल है, जिसकी बुनियाद पर वो सही तौर पर इबारत ख़ानी नहीं कर पाते और न ही तरकीब करके जुमले के मफ़हूम को वाज़े कर पाते हैं। तो ये हमारे अक्सर मदारिस में तलबा इकराम की ये आम कमज़ोरियाँ हो चुकी हैं। इसलिए मैंने ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाया है उन तलबा इकराम के लिए बिलखुसूस जिन्हें थोड़ी सी इशारा मिलने पर वो ये सारी परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो आइए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊं कि कैसे आप आसान तरीके से इबारत को हल कर पाएंगे और जुमले की गुत्थियों को समझ पाएंगे और तरकीब करके उसके मफ़हूम को वाज़े कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आप लोगों के सामने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जो कि जुमला, जिसको आप सही तौर पर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जुमला है क्या? ये जुमला चंद लफ्ज़ों से मिलकर एक जुमला बनता है। जुमला के लिए कम से कम दो लफ्ज़ का होना ज़रूरी है। जुमला कहते किसे हैं? जुमला का एक जनरल और नॉर्मल जो मफ़हूम है कि कोई भी बोलने वाला बोलकर जब खामोश हो जाए तो सुनने वाला, सामने सुनने वाला, ये उसका मफ़हूम वाज़े तौर पर समझ जाए, यही है जुमला। हमारे सामने जो अरबी किताब होती है या उर्दू की किताब होती है या किसी भी किस्म की ज़ुबान की किताबें क्यों ना हो जाए, वो किताब होती क्या है? एक मुख्तलिफ या कि बहुत सारे जुमलों का मजमुआ होता है, बहुत सारे जुमलों का मजमुआ होता है। हकीकत में क्या मैंने जो अभी बताया कि कम से कम दो लफ्ज़ों से मिलकर एक जुमला बनता है और चंद अल्फाज मिलकर बड़े बड़े जुमले होते हैं। और चंद जुमला जब मिल जाता है तो ये चंद जुमले मिल करके एक सफ़ा होता है और चंद सफ़हात मिल करके एक किताब बन जाती है। तो अगर आपको जुमला समझ में आ गया, जुमले की तरतीब समझ में आ गई, जुमले की सेटिंग समझ में आ गई, जुमले के जो अज्जा हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, अगर आपने सबको समझ लिया एक एक करके और हर जुमले के हर लफ्ज़ को उसके सही माना के साथ और सही इराब के साथ अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए कि अरबी की पतली किताब से लेकर मोटी मोटी किताबों को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। क्योंकि बस इतनी सी बात समझनी है कि जब चंद जुमले मिल करके एक सफ़ा तैयार होता है तो चंद जुमलों में से हर जुमला को जोड़ने का एक तरीका होता है। हम एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ते हैं, क्या लफ्ज़ से जोड़ते हैं? अरबी में वाव ले आकर के एक दूसरे को जोड़ देते हैं। कभी क्या होता है, सुम्मा ला करके एक को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कभी हर्फ़े फा के ज़रिए से एक जुमला को दूसरे जुमले के साथ जोड़ते हैं। कभी औ ला करके हम एक जो दूसरे जुमले के साथ जोड़ते हैं। ऐसे ही बस जोड़ जोड़ करके एक दूसरे जुमला जो है ये एक दूसरे से रब्त बनता है और बहुत सारे मफाहिम को और अपने माना को एक साथ समेटे हुए एक किताब बन जाती है। तो आज के सबक में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि देखिए तरकीब आप कैसे करेंगे, इराब को कैसे आप हल करेंगे और अरबी जुमलों को कैसे आसानी के साथ आप हल कर पाते हैं। तो ये जुमला है, जुमला का मफ़हूम मैंने बता दिया। अब देखिए, जुमला की जब सूरत, पहली सूरत निकलती है, ये जुमला या तो इस्मिया होगा या तो जुमला फ़िअलिया होगा।
इस्मिया और फ़िलिया का मतलब क्या है? इसम, जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं, और जो जुमला फ़ेल से शुरू होता है उसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नीचे आके चलते हैं। आपको एक यहाँ पे लफ्ज़ दिख रहा होगा मुस्नद इलैहि, दूसरा दिख रहा होगा मुस्नद। उसी तरीके से आपको जुमला फ़ेलिया के नीचे भी मुस्नद इलैहि और मुस्नद दिख रहा होगा। इसका माना यह हुआ कि चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़ेलिया हो, दोनों इस मामले में बराबर है कि दोनों किस्म के जुमले को तैयार होने के लिए मुस्नद इलैहि और मुस्नद का होना ज़रूरी है। इसके बगैर जुमले का तसव्वुर नहीं है। तो अगर आप समझ गए मुस्नद इलैहि और मुस्नद को, यहाँ भी मुस्नद इलैहि और मुस्नद को अगर आप समझ गए तो आप जुमला इस्मिया को समझ जाएंगे। जुमला इस्मिया तो नॉर्मल जुमला आपको समझ में आ जाएगा। मुस्नद इलैहि और मुस्नद क्या चीज़ है? मुस्नद इलैहि, इसको इस्तिलाह में नॉर्मल अल्फाज में आप यूँ कहिए कि मुस्नद इलैहि जुमले के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसा इंसान होगा, हैवान में से होगा, जमादात में से होगा, नबातात में से होगा, कुछ भी हो, एक चीज़ होगी जुमले के अंदर जिस पर आप कोई हुक्म लगाना चाहेंगे या जिसके लिए आप कोई चीज़ साबित करना चाहेंगे, जिसके लिए कोई चीज़ साबित करना चाहेंगे, तो जिसके लिए, जिस चीज़ के लिए आप कोई चीज़ साबित करने जाएंगे उस चीज़ को कहते हैं मुस्नद इलैहि। और मुस्नद किसको कहते हैं? मुस्नद कहते हैं जुमले के अंदर, जुमले का जो दो अहम पार्ट्स है वो एक मुस्नद इलैहि है और दूसरा मुस्नद है। इसी से जुमला बनता है, चाहे वो जुमला फ़ेलिया हो चाहे वो जुमला इस्मिया हो। तो मुस्नद इलैहि आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। जुमले के अंदर एक ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट्स, ऐसी चीज़ या ऐसा इंसान, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके लिए किसी चीज़ को आप साबित करना चाहेंगे, जिसके लिए कोई हुक्म साबित करना चाहेंगे। और मुस्नद दूसरा हिस्सा, जो जुमले का दूसरा हिस्सा होगा, उसको कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ जिसको आप कोई पहली वाली चीज़ के लिए साबित करना चाहेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ उर्दू ज़ुबान में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने यहाँ लिखा ज़ैद और यहाँ लिखा हमने होशियार है, ज़ैद होशियार है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जुमला है, ज़ैद होशियार है, ये जुमला है। तो आपने क्या किया? ज़ैद एक इंसान का नाम है, एक चीज़ है जिसके लिए आप साबित करना चाहते हैं कि वो क्या है? होशियार है, पागल नहीं है, कमजोर नहीं है, होशियार है। तो किसके लिए किसको आपने साबित किया? ज़ैद के लिए साबित किया आपने होशियार को। तो ज़ैद इस मिसाल में हो गया क्या? मुस्नद इलैहि। जिसको आपने साबित किया उसका नाम हो गया मुस्नद, उसका नाम मुस्नद। तो इसी तरीके से आप जुमला चाहे छोटा हो, जुमला चाहे बड़ा हो, तो हर जुमले के अंदर दो ही चीज़ पाई जाएगी, मुस्नद इलैहि और दूसरा मुस्नद। आपको यही चीज़ निकालना होगा हर जुमले के अंदर, चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़ेलिया हो, चाहे जुमला छोटा हो चाहे जुमला बड़ा हो। हम यहाँ एक दूसरी मिसाल देते हैं। जैसे आपको यहाँ का ज़ैद गया, ज़ैद गया, ये जुमला फ़ेलिया की मिसाल है। ज़ैद गया, तो यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे दो हिस्सा है, जुमले का दो पार्ट्स है, ज़ैद और एक गया। किसके लिए आपने क्या चीज साबित किया? आपने इस मिसाल में ज़ैद के लिए गया, जाना साबित किया कि ज़ैद यहाँ पे मौजूद था, अब वो यहाँ नहीं है, वो चला गया। तो किसके लिए साबित किया? ज़ैद के लिए साबित किया। तो ज़ैद हो गया मुस्नद इलैहि, गया हो गया मुस्नद, गया हो गया मुस्नद। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जुमला फ़ेलिया के अंदर फेल, जो कि गया, ये फेल है, ये मुस्नद होता है, और जो जाने वाला होता है यानी कि फाइल, तो
जुमला फेलिया के अंदर फाइल को मुस्नद इले कहेंगे और फेल को मुस्नद कहेंगे। और जुमला इस्मिया के अंदर मुस्नद इले जो होगा, जुमला इस्मिया में तरकीब की जुबान में मुस्नद इले को हम मुब्तदा का नाम देंगे और मुस्नद का जो होशियार है, जो मुस्नद होगा, उसको हम तरकीब की जुबान में खबर का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? खबर का नाम देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुमले के इस फंडा को समझ गए होंगे कि जुमला इसी तरीके से बनता है। जुमले के अंदर ये तो जुमला इस्मिया या फ़िइलिया, फिर मुस्नद इले, हर जुमले में मुस्नद इले और मुस्नद। हम आपको लेकर चलते हैं बहुत आसान छोटे छोटे जुमलों से, इंशाअल्लाह फिर बड़े बड़े जुमलों की तरफ हम आपको लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, आप यहाँ पे लिखिए अल्लाहु, अल्लाहु, अल्लाहु खालिकुन, अल्लाहु खालिकुन। तो आप इसका तर्जुमा क्या करते हो? अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है। तो किसके लिए क्या हुक्म लगा रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिक होने का हुक्म लगा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब खालिक होने का हुक्म लगाया जा रहा है, तो जुमले के अंदर जिस चीज के लिए कोई साबित किया जाए या कोई हुक्म लगाया जाए, उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए यहाँ पे खालिक होना साबित किया जा रहा है, इसलिए अल्लाह हो गया मुस्नद इलैह और खालिक ये एक ऐसी चीज है जिसको साबित किया जा रहा है। किसके लिए? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। इसका नाम हो गया मुस्नद। तरकीब की जुबान में इसका नाम हो जाएगा मुब्तदा। इसका नाम हो जाएगा मुब्तदा और इसका नाम हो जाएगा तरकीब की जुबान में खबर। इसलिए कि आपके सामने वाले को गोया कि आप अल्लाह के खालिक होने की खबर दे रहे हो। आपके सामने वाला जो मौजूद है उसको आप अल्लाह के खालिक होने की खबर दे रहे हो, इसलिए मुस्नद का नाम खबर और अल्लाह का नाम तरकीब की जुबान में मुब्तदा। मुब्तदा क्यों कहते हैं? मुब्तदा ये इब्तिदा से बना है। इब्तिदा का माना शुरू होना, इसलिए मुब्तदा को मुब्तदा कहते हैं। समझ गए आप लोग? और एक दूसरी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे आप लिखो यहाँ पे अल कुरानो किताबुन, अल कुरानो किताबुन। इसका माना क्या होगा? कुरान, बोलो, कुरान किताब है, कुरान किताब है। तो बात क्लियर है? जब कोई बोलने वाला बोला कि कुरान किताब है, तो सुनने वाले को पूरा मफहूम समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि कुरान के बारे में किताब होने को साबित किया जा रहा है, यानी बात पूरी हो गई, सुनने वाले को मुकम्मल बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जुमला है, ये पूरा जुमला है। तो जब पूरा जुमला है, इसका मतलब इसके अंदर दो चीज जरूर मौजूद है। क्या क्या मौजूद है? एक मुस्नद इलैह और दूसरा मुस्नद। मुस्नद इलैह की तारीफ में आपने क्या समझा? जिसके लिए किसी चीज को साबित की जाएगी उसका नाम मुस्नद इलैह है। तो यहाँ पे कुरान के लिए किताब होना साबित किया जा रहा है, तो पता चला ये कुरान, ये मुस्नद इलैह है और ये किताब जिसको भी साबित किया जा रहा है ये मुस्नद है, जिसको मुस्नद है। तो अब इसको तरकीब की जुबान में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मुब्तदा और तरकीब की जुबान में इसको कहेंगे खबर। इसलिए कि सामने वाले को ये जुमला बोल करके ये खबर दी जा रही है कि देखो जो कुरान जिसको आप देखते हैं ये क्या है? ये किताब है। कुरान के लिए किताब होने की खबर दी जा रही है।